नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज फिर नए वीडियो के साथ आए हैं पार्ट 2 लाभ हानि। जी हाँ दोस्तों, ये लाभ और हानि का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा या ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप गणित में एकदम माहिर बनना चाहते हैं दोस्तों और गणित आप भी सीखना चाहते हैं बड़े अच्छे से, तो मेरा हर एक वीडियो आप देखिए। मैंने पार्ट 1 से यहां तक अभी देखिए पार्ट 23 तक ले आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप एकदम गणित में जीरो भी हैं तो भी आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप गणित बनाते बनाते जो है एकदम माहिर हो जाएंगे। तो ये पार्ट 23 तक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप पार्ट 1 से चालू करिए और पार्ट 23 तक आइए। ठीक है दोस्तों, पार्ट 23 तक आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं गणित भी सीख रहा हूँ और मैं भी अब गणित के हर क्वेश्चन को बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यदि नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, आप शुरू का वीडियो जरूर देखा करिए। शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कॉन्सेप्ट कोई पढ़ाता हो तो उसको बतलाया जाता है। कॉन्सेप्ट को शुरू में समझना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, इसलिए बोलना भी जरूरी रहता है। आप लोग समझते हैं कि बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्द डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ऐसा करना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, शुरू में जो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कुछ जानकारी दिया गया है उसको समझिए और फिर पूरा वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे पिछला वाला वीडियो तो पिछला वीडियो को आप जाके पूरा देखिए, उसमें एक अच्छा टॉपिक्स, अच्छा ट्रिक्स मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर ट्रिकी गुरु। तो देर नहीं करते दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, टाइप 10 की ओर। टाइप 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% की लाभ पर बेचने पर 30 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, ना ही आपको यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, ना ही आपको विक्रय मूल्य दिया है, ओनली परसेंटेज और सिर्फ परसेंटेज दिया है। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमारा वो ब्रह्मास्त्र आपको याद ही होगा, और जो दोस्तों नए आए हैं उनको शायद नहीं याद होगा, तो मैं एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पर लिखाता हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। परसेंटेज का अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, इतना प्रतिशत बराबर इतना है ना, तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा। बस यही तो एक तो चीज याद रखना है आपको, है ना दोस्तों। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता होगा कि ये इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं बोर्ड की ओर, इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बोला है दोस्तों, क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए। अब बताइए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई चीज इनिशियल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो देखिए पहले तो आप उसका 100% देखिए, कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है। यदि किसी वस्तु को 5% पर हानि पर बेचा गया तो बेचा कितना परसेंट में दोस्तों, 95% में बेचा है ना। कितना में, 5% यदि हानि में बेचा है तो कितना बेचा, 95% में बेचा है ना। और 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचने पर उसको क्या मिलता है दोस्तों, 30 रुपये अधिक पर बेचता है। तो पहले वो 95% बेचा है, 95% में बेचता है तो उसको क्या होता है, पर क्या होता है 5% का हानि होता है। ठीक है 5% की हानि होता है, और 5% हानि की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि कितना बेचता है दोस्तों, 110% में, है ना। 110% में बेचता है तो क्या होता है दोस्तों, 30 रुपये उसको अधिक मिलता है। यानी कि 95% और 110% के बीच में 30 रुपये का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितने का अंतर है, 30 रुपये का अंतर है। देख लीजिए कैसे, एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए वो 100% उसके पास था, लेकिन वो 5% हानि में बेचा तो कितना हो गया दोस्तों, 95% में बेचा। अब बोल रहा है 95% की अपेक्षा वो अगर 110% यानी 10% लाभ में बेच दे तो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यदि 110% हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, लाभ पर बेचने पर 30 रुपये अधिक मिलता है। यानी कि 95% और 110% के बीच में 30 रुपया का डिफरेंस है दोस्तों। कितने का, 30 रुपये का डिफरेंस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको यही डिफरेंस निकालना है। तो देखिए किसी वस्तु को 5% हानि पर भेजा तो क्या हो गया 95%, और 10% लाभ पर बेचता तो क्या हो जाता है
110%। दोनों के बीच डिफरेंस दिया हुआ है, लाभ पर बेचने पर 30 रुपये अधिक मिलता। तो ये देखिए 30 रुपया हमारा क्या मिला दोस्तों, अंतर मिल गया है ना, अंतर मिल गया। अब बताइए 95 और 10, 110 के बीच कितने का अंतर है, तो 110 से 95 माइनस कर दीजिए दोस्तों। 110 में आप 95 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 15%। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 15%। तो आपको यही चीज को समझाने के लिए इतना तमाशा मैं अभी लिखा हूं, बाकी से कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए, आप डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए किसी वस्तु को 5% हानि में बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचता, यानी कि 95% और 110% के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों, देख लीजिए 15% का डिफरेंस है। और 15% बराबर आपका दे दिया है दोस्तों कितना, 30 रुपया, यानी कि 15% बराबर 30 रुपये है। तो पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि 100% कितना होगा। तो 100% कितना होगा दोस्तों, 100% क्या होगा, फिर वही करते हैं ना, इसको इधर ट्रांसफर और इसको इधर नीचे ट्रांसफर। तो हो जाएगा दोस्तों 30 गुणित 100 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30 और 100 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 200। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ दोस्तों 200 रुपया। ठोक दो लाइक एक तो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टाइप 11 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। यदि किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा जाता है, इस वस्तु को अगर 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो 11% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, यानी कि फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखिए यदि किसी वस्तु को 6% पर लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 106% में बेचा गया है ना, तो इस वस्तु को अगर 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो क्या बोल रहे हैं 11% का लाभ होता है, यानी कि टोटल क्या हो जाता दोस्तों 111% हो जाता। अब देखिए इसमें बीच में फिर डिफरेंस दे दिया, वस्तु को अगर बेचा तो 50 रुपये अधिक मिलता, यानी कि अधिक बेचा होता, 50 रुपये अधिक बेचा होता, यानी कि 106 से 111 बीच 50 रुपये अधिक है, यानी कि डिफरेंस क्या मिला दोस्तों 50 रुपये का। अब बताइए इसमें डिफरेंस कितना का है, देख लीजिए 106 और 6 5 11, यानी कि 5% का डिफरेंस है। यानी कि आपको समझ में आ गया 5% बराबर क्या है दोस्तों 50 रुपया है। तो पूछा क्या गया है दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% क्या होगा। तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको यही बताना है। तो क्या हो जाएगा 50 गुणित 100 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5, क्या हो जाएगा 5। तो 5 दहम 50 है ना, और 100 दहम 1000। तो आपका आंसर क्या मिल गया दोस्तों 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य है 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, यानी कि टाइप 12 है, ठीक है, जितना लाभ होता है 100 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी को वस्तु को 900 रुपये में बेच दिया, मतलब जितना उसको फायदा हो रहा है 900 रुपये में बेचने पे, उतना ही घाटा होता है 100 रुपये में बेचने पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इसको हल किया कैसे जाता है ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को जो है हल करने के लिए आपको कोई ट्रिक फ्रिक की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको दोनों मूल्य को जोड़ करके, बस जो भी मूल्य दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको दोनों मूल्य को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, यानी कि बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखिए 900 और 1000, इसको जोड़ देना है आपको, 900 और प्लस 100, यानी कि 100 सॉरी 1000 बोल दिया था ना, 100 है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, और इसको क्या करना है 2 से भाग दे देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 भागित 2, और आंसर आपको मिल जाएगा 500 रुपये। तो यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। कैसे होगा आप देख लीजिए। अब जैसा बोला आप समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु को 900 रुपये बेचने पर जितना लाभ होता है तो 100 रुपये बेचने पर उतना ही होता है, यानी कि वो वस्तु मान लो 500 रुपया था, तो 500 रुपया को यदि उसने 900 रुपया में बेचा तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों 400। और उसी वस्तु को अगर 100 रुपये में बेच देता और खरीदा कितना है दोस्तों 500 रुपये में, तो घाटा कितना का होता 400 का, यानी कि लाभ भी हुआ 400 और घाटा भी हुआ 400। 900 में बेचा तो 400 का हुआ फायदा हुआ, और 100 रुपये में बेचा तो 400 का हुआ घाटा हुआ। तो जैसा क्वेश्चन बोला था
ठीक वैसा ही हो गया है ना दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मूल्य को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा और आंसर तुरंत आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा टाइप 13, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे का खास करके बहुत जान है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार आते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हल करते हैं और हमारा क्या है, एक ही ब्रह्मास्त्र लगेगा दोस्तों। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि ये ब्रह्मास्त्र आपके दिल पर बैठा दूंगा। और आज का टाइटल भी मैंने डाला हुआ है कि ट्रिक जो है दिमाग में नहीं दिल में बसने वाला है। तो ये ट्रिक आप दिमाग में नहीं दिल में बस जाएगा ये। ठीक है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर कितना है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी उसी ट्रिक के साथ और आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी कि एक में 12 बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है दोस्तों। तो यानी कि बेच कितना में रहा, तो 100% उसके पास होता ही होता है। तो 20 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 80%। यानी कि वो 80% में क्या कर रहा है दोस्तों, 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है। ऐसी बटा में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर का जो संख्या रहेगा रुपया रहेगा, जितना रुपया बोले 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जितना भी बोले, तो ऊपर में क्या रहेगा 1 रुपया और नीचे में आपको लिखना दोस्तों वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या डाल के रखना है। यानी कि बोलेगा 1 रुपया में 20 टॉफी, तो यहाँ 1 रुपया में 20 यहाँ नीचे में लिखेंगे। यदि वो बोलेगा 4 रुपया में 15 पेन, तो यहाँ ऊपर में 4 और नीचे 5 में 15 पेन, इसी प्रकार लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 80% में वो 1/12 यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है। तो पूछा क्या है दोस्तों, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा, यानी कि 120% का वैल्यू निकालना है हमको, है ना। 20% लाभ कमाने के लिए तो यहाँ पर लिखना है 1 रुपया में कितना में बेचना होगा। ये देखिए 1/, लिख लिया, या फिर आप खाली क्वेश्चन मार्क भी रख दीजिए। ठीक है, जब आंसर आएगा उस टाइम बता दूंगा कि वो कैसे आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या करना है, अब जैसे ही इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा, यही तो आपको निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 का तो पहले लिख ही दिए। अब इसी चीज को एक चीज को समझिएगा, एक तो 1/12 के रूप में है, तो जब ये 120 उस साइड ट्रांसफर होगा तो ये ऊपर में 1 का गुणज में जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि A/B/C में जब ऐसा होता है तो A/B/C में ऐसा हम लोग गणित पढ़ते हैं, तो ये C जो है A के साथ गुणा में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको बस यही करना है कि ये जो नीचे आप बटा वाले में जाएगा तो 120 कहां जाएगा दोस्तों, 1 के ऊपर बटा वाले के साथ गुणा होगा, और 80 कहां जाएगा दोस्तों, नीचे में यहां 80 का गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए इसको कटा देते हैं और आंसर ले आते हैं। देखिए क्या होगा, तो देखिए 12 × 12 और 12 × 120 है ना। अब देखिए आपको निकल के क्या है दोस्तों, 10/80 है ना। तो देखिए 1 शून्य 1 शून्य कट गया, तो क्या मिला दोस्तों, 1/8। अब यही क्या है, रुपया है दोस्तों। ये जो ऊपर मिला है वो 1 रुपया है, और ये जो नीचे मिला वो क्या है दोस्तों, संख्या है। यानी कि 1/8 जो मिला है दोस्तों, यानी कि 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना है, 8 टॉफी बेचना है। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 8। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। अगर आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक दबा दे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर रहा, टाइप 14, 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का सिमिलरिटी है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बोला है, 3 रुपए में 8 के नींबू बेचने से विक्रेता को 25% की हानि होती है। यानी कि कितना बेच रहा है दोस्तों, अब बता दीजिए। 25% की हानि हुई तो 75% में बेच रहा है। और कितना बेच रहा है देखिए दोस्तों, 3 रुपए में 8। मैं बोला ना, इस समय इस ऊपर में क्या रहता है, रुपया, और नीचे में क्या रहता है दोस्तों, संख्या, है ना। ये पिछला क्वेश्चन में आपको ट्रिक समझाया है। तो 70% बराबर 3/8 है। कितना है दोस्तों, 70% बराबर 3/8 है। तो 25% की हानि होती, तो 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 120%।
बराबर क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, फिर वही करना है। देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबा खींच लेते हैं, 3/8 है, 3/8 हो गया, 120 उस साइड चला जाएगा और गुणा में किसका जाएगा, यानी कि 3 के गुणक में आ जाएगा, यानी कि 120 और 75 को क्या करना है दोस्तों, नीचे में कर देना है। ये देखिए हो गया। अब देखिए 3 एक कम 3 है ना, 3 एक कम 3, और देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ये हो गया, कट गया, 3 ये भी कट गया। अब देखिए कटेगा, अब देखिए 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 बजा 5 चौक 20, ये हो गया दोस्तों। और क्या होगा, अब देखिए 8 एक कम 8 और 8 तिया 24, आपको क्या मिला दोस्तों, 3/5, यानी कि 3 रुपए में कितना नींबू, 5 नींबू। तो 120 यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए दोस्तों क्या मिला हमको, 3 रुपए में 5 नींबू बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मजा आया हो तो जिसने लाइक नहीं किया, पिछले में कंजूसी कर दिया, तो अभी एक लाइक दबा दे। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, टाइप 15, 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हानि नहीं बताया या लाभ भी नहीं बताया, यहाँ डायरेक्ट बोला इतना मैं खरीदा हूँ और मेरे को इतना का % का लाभ चाहिए। तो इतना में खरीदने का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो आपको यहाँ पर बस समझ में आ गया होगा, बस क्वेश्चन को समझना ही बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो आधा वो ऐसे ही बन गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे गया, यानी कि 100% का वैल्यू आपको दे दिया दोस्तों 3/4, यानी सॉरी 4/3 है ना, 4/3, 4 रुपए में 3 नींबू। हमेशा बोलता हूं ना, ऊपर में आपका क्या रहेगा, रुपया रहेगा और नीचे में संख्या रहेगा, ये इस प्रकार। ठीक है, तो बोला है कि किस भाव से बेचा जाए, है ना, कि 25% का लाभ हो। तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, 125% का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 125% बराबर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, तो देखिए फिर क्या करेंगे, 4/3 गुणित ऊपर में चला जाएगा 125 और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों 100, ये हो गया। अब देखिए 4 एक कम 4 और 4 पच्चीसम 100 हो गया। अब देखिए 25 एक कम 25 और 25 पंचे 125, बच गया क्या दोस्तों 5/3, यानी कि उसको बेचना होगा 5 रुपए में कितना नींबू, 3 नींबू। तो 5 रुपए में 3 नींबू के भाव से बेचने पर क्या होगा दोस्तों, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन की। तो आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की और दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 16। टाइप 16 ये है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता वो पूछ क्या रहा है। देखिए बड़ा उटपटांग लगेगा, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं पहले ये समझिए। तो इसमें 100% क्या है ये पहले निकालना आपको बहुत जरूरी है। तो उसको निकालने के लिए देखिए दोस्तों, आप इतना को हटा दीजिए, देखिए इतना को मैं खत्म कर दिया। क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना दोस्तों। और अच्छे से इसको समझना है तो देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 25 वस्तु को जितना में हम खरीदते हैं, है ना, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 वस्तु को बेचने पे उतना पैसा मिल जाता है। जितना वस्तु हम 25 वस्तु जितना रुपए में खरीदते हैं उतना पैसा कितना मिल जाता है दोस्तों, 20 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमको 5 वस्तु का क्या हो जाता है दोस्तों, फायदा हो जाता है। यानी कि इसीलिए पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है ना। तो देखिए, तो यहाँ क्या बताया कि क्रय मूल्य क्या है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दोस्तों आपका 100% जो है, 100% बराबर क्या है, 20 वस्तु है ना, 20 वस्तु है, 100% बराबर 20 वस्तु है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताइए दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए
20 वस्तु तो आपका क्रय मूल्य होगा, लेकिन 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तु बराबर अगर 100% दिया है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत बराबर 25 वस्तु होगा, आप पहले ये निकाल लीजिए, है ना। कितना प्रतिशत बराबर 25 वस्तु होगा। तो जितना आपका जो आएगा बढ़ के आएगा, उतना प्रतिशत का आपको लाभ है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 100 गुणित 25 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100 और 25 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 125%। तो ये आपका देखिए 100% तो उसका खुद का खरीदा हुआ है, लेकिन हो कितना गया दोस्तों 125%, यानी कि जो 25% मिला वो क्या है दोस्तों फायदा है ना। समझ में आ गया। तो देखिए अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 25% और 25 वस्तु और 20 वस्तु, इस दोनों के बीच कितने का डिफरेंस दोस्तों 5 वस्तु का डिफरेंस है ना। 25 वस्तु और 20 वस्तु के बीच 5 वस्तु का डिफरेंस है। देखिए तो देखिए 20 वस्तु बराबर 100% है ना, क्योंकि देखिए मैं क्या बताया कि क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो 20 वस्तु को बेचने पर उतना पैसा मिल जा रहा है, यानी कि 20 वस्तु बराबर क्या है दोस्तों 100% है। तो आप बताइए 5 वस्तु एक्स्ट्रा मिला है, तो 5 वस्तु बराबर क्या होगा, है ना, 5 वस्तु बराबर कितना परसेंट होगा। तो आप इसको ऐसे ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों 100 गुणित 5 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, तो 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100 और 5 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 25%। डायरेक्ट आंसर आपका 25% ऐसे निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको निकालना है। और सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे पहले आपको ये निकालना है कि क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य निकालने के लिए आप ऐसे हाइड करके देख लीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या मिल गया, ये जो है 20 वो क्या है दोस्तों 100% है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक बार और थोड़ा सा समझा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य क्या मिला दोस्तों 100% बराबर है ना, कितना है 20। यहाँ पर वस्तु को आप चाहे तो देखिए, आपको यदि इधर उधर पक्षांतर करने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए वस्तु को पहले इधर लिख लीजिए, परसेंटेज को उधर कर दीजिए, और यदि परसेंटेज को इधर करते हैं तो वस्तु को उधर कर लीजिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर वस्तु को इस साइड लिया, परसेंटेज को इस साइड लिया। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ परसेंटेज को इधर और वस्तु को इधर। तो दोनों साइड में अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको कटाने पिटाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस साइड भी करता हूँ और उस साइड भी करता हूँ। तो देखिए 100% बराबर 20% है, तो कितना 5 वस्तु ज़्यादा है, तो 5 तो कितना परसेंट बराबर कितना होगा, कितना परसेंट बराबर 5 वस्तु लिख लीजिए। 5 वस्तु डायरेक्ट निकालना है, तो यदि पूरा टोटल निकालना है तो आप 25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों 5 वस्तु किया। तो अब देखिए 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 100 इंटू क्या हो गया दोस्तों 5, और 20 को इधर ले आया तो यहाँ पर हो गया था 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, 5 पंचे 25%। तो ये इसका आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखे रहिएगा। इसको क्या हर क्वेश्चन टाइप को आप नोट डाउन करके रखिए रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर है, टाइप 17, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये जस्ट सिमिलरिटी है पिछला क्वेश्चन का, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, और पहले समझते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 12 वस्तु को उसने जितना में खरीदा है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उतना पैसा 16 वस्तु बेचने पर मिलेगा, यानी कि डेफिनेटली घाटा है। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जितना में 12 रुपये, मान लिया सपोज ये कि 12 रुपया को 12 वस्तु को 100 रुपया में खरीदता, तो बोल रहा है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके लिए हमको 16 वस्तु बेचना होगा। 100 रुपये पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 वस्तु बेचना होगा, यानी कि डेफिनेटली इसमें देखिए 4 वस्तु का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 4 वस्तु का घाटा हो रहा है ना दोस्तों। तो यही वो पूछा है कि इसको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं अब बताइए, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर फिर कर दिए, क्रय मूल्य क्या है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 100% बराबर क्या है दोस्तों 16 है। तो कितना का घाटा है दोस्तों 4 का, है ना। तो कितना प्रतिशत यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना प्रतिशत बराबर 4 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 गुणित 4, 4 उधर गया, इधर क्या आ जाएगा 16,
है ना। अब देखिए 4 एक कम 4 और 4 चौन 16, 4 एक कम 4, 4 25 100, यानी कि 25% का क्या है दोस्तों, घाटा है। 25% का क्या है, हानि है, क्योंकि मैं पहले समझा दिया ना कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि उसको खरीदी निकालने में 16 वस्तुओं को बेचना पड़ रहा है, यानी कि उसको घाटा हो रहा है। इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की। और अगला टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर, यानी कोई सामान है जिसको 5 रुपए में 6 ठो खरीदता है, और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, मतलब 5 रुपया में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से क्या कर देता है दोस्तों, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलिए उसी टाइप के क्वेश्चन से बनाते हैं और एक नया चीज इस पर अलग से सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, तो खरीदने वाला मूल्य क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। और 100% बराबर क्या बोला दोस्तों, 5 रुपया में 6। मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा रुपया ऊपर और वस्तु का रहेगा नीचे रहता है। ठीक है, 5 रुपया में 6 के दर से खरीदता है और क्या करता है, 6 रुपये के दर में 5 के दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत बराबर, यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, कितना प्रतिशत बराबर क्या होगा, 6/5 होगा। अब इसमें नया चीज सीखिए। अब देखिए ये बटा वाला ट्रांसफर होता है, तो इसको समझना थोड़ा अच्छे से समझिए। ये 6/5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 100, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि डंडा पूरा यहाँ तक लेके आइए। मतलब देखिए बटे के रूप में 5 ऊपर आ गया, नीचे आ गया, और 100 के गुणज में 6 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, 5/6 नीचे आ जाएगा, ये देखिए 5/6, इसका नीचे भाग में जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 5/6। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, यहीं पर थोड़ा समझना है आपको, A/B है ना, A/B रहता है और C/D ऐसा भागित में रहता है। तो बोले ना भाग और भाग को, जब भाग और भाग को इसमें भाग में भाग देना है बटा वाला को, तो इसको भाग में लाते हैं तो क्या होता है, गुणा में बदल जाता है ये चिन्ह, है ना। तो इसको जब गुणा में बदलते हैं तो D क्या होता है, ऊपर में आ जाता है, यानी कि D/C हो जाता है। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आओगे तो चलिए एक बार और समझाता हूँ। यानी कि ये भाग में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा D, और ये क्या हो जाएगा, ये D/C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए समझाता हूँ, A/B भागित C/D करेंगे, तो बोले ना बटा बटा को जब भी भाग देना रहे तो इसको क्या कर देते हैं, गुणा में कर देते हो, तो ये क्या हो जाता है, D ऊपर में और C नीचे में, यानी D/C हो जाता है ना। समझ में आ गया दोस्तों, तो बस वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए, तो इसको ले आए हम 6/5 को इधर ले आए तो 6/5 हो गया। अब इसको बटा 5/6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 इसका नीचे में रहेगा, ऊपर में जाके 6 हो जाएगा। अब समझ में आया, इसको ये कर दिए यहाँ, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसा हो गया। तो हमको क्या मिला दोस्तों, 100 गुणित 6 गुणित 6/5 गुणित 5, ये हो गया, है ना, इतना हो गया। क्या किए हैं, इसको इस साइड लाए हैं और इसको इधर बटा में लाए हैं, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो और कमेंट में मेरे को समझा दीजिए, मतलब कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा आप लोग डाउट है, तो चलिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए A/B बटे C/D ये कर दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ A/B भागित C/D, ये हो गया दोस्तों, है ना। तो इसको मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर इसको लिखूंगा A/B, इसको गुणा कर दूंगा, और जब गुणा करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, यानी D/C हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। अब कुछ कहानी ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अब वो कैसे हुआ देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास 100 था, 100 को 6/5 को लाए तो क्या हो गया दोस्तों, 6/5 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये देखिए 6/5। अब देखिए यहाँ से इसको खींच सकते हैं, तो क्या हो गया 100 गुणित 6 और 5 क्या हो गया नीचे। अब तो ये ऐसा था, क्या था, ये देखिए 100 गुणित 6 और बटा 5 था। अब क्या हुआ कि इसको जब ट्रांसफर किए तो ये पूरा बटा में आ गया 5/6 में, यानी कि देखिए पोर्शन बन गया A/B भागित C/D हो गया ना, ये इस टाइप का, ये
तो इसीलिए अब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते थे, देखिए 10 गुणित 6/5 है ना, और भागित में क्या है दोस्तों 5/6। तो इसको गुणा किए तो क्या हुआ दोस्तों, गुणा किए तो ये ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया 6 और ये आ गया 5। तो ये हमारा पोर्शन जो है बन गया था। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको मिटाते हैं यहां पर से और बनाते हैं इससे। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया, हमने क्या किया, ट्रांसफर किया था। अब देखिए हल काट पीट के निकाल देते हैं, तो 5 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 पंचे 25 हो जाएगा, है ना, ये 5 पंचे 25, तो 25 से कम 25 से 25 चौक 100, और 6 चौक 24 कितना, 6 चौक 24, और ये भी क्या है 6 है, गुणा 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 13 14, 144। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 144%, 144%। तो बताइए 100% तो उसका खुद का है, तो 144 में आप क्या करिए 100 माइनस कर दीजिए, मिल गया 44%, यही आपका आंसर है। यानी कि 44% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपने समझ लिया कि एक व्यापारी 5 रुपए में 6 से खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो छात्र यहाँ पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आप हमेशा पाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।